चाहिए ही नहीं तेरी धन दौलत कोई रकम। और यदि देता है तो दे राजा, यदि देता है तो दे राजा, कोई पृथ्वी 3.5 कदम। भगवान कहने लगे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। तो बलि हंसने लगे, प्रभु क्या मांग रहे हो? अबे वो मौका है और कुछ मांग ले। तो आज बलि हंसने लगे हैं, कहने लगे सुनो बाबा जी मेरी बात सुनो। बलि बोला मांगा तुझ, बलि बोला मांगा तुझ दान, मोई देवे में लग रही शर्मा। अब ये तनु प्रण करवाई मांगी, अब ये तनु प्रण करवाई मांगी, सौ धरती 3.5 कदम। बावन भगवान ने कहा हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। तो बलि कहने लगे बाबा जी, बोले हाँ, बोले 3.5 कदम पृथ्वी में का कर लियो, ना तो तुम मंदिर बन पाए, ना तो वहां बैठ के आराम से पूजा पाठ कर पायो, हवन यज्ञ कर पायो, कुछ ना कर पायो। तासो अबे वो मौको है कि और कुछ मांग ले। बावन भगवान बोले दोगे कि नहीं ना हम चले जाएं? बोले आप जा नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, अगर 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए तो आप 3.5 कदम पृथ्वी ले लो, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। 3.5 कदम पृथ्वी में तुम करे का लियो। बोले मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। बोले विश्वास? बोले हाँ। बोले ऐसा करो संकल्प और छोड़ो, संकल्प और छोड़ो, उसके बाद में मुझे विश्वास होगा। बोले दरवाजा भर दिया, अब संकल्प और छोड़े? बोले हाँ संकल्प छोड़ो। बोले कोई बात ना, हम संकल्प छोड़ देंगे। अब बलि अंदर महल में पहुंचे, और जैसे ही महल में पहुंचे तो एक सागर में गंगा जल भर के लाए, और जैसे ही गंगा जल भर के बाहर निकल के आए तो रास्ता में ही उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने रास्ता घेर लिया। कहा बलि खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले संकल्प छोड़ने के लिए, संकल्प छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले किसके सामने? बोले बाबा जी आए, छोटे महात्मा है, उनके सामने संकल्प छोड़वे के लिए जा रहे हैं। बोले पागल हो गए हो? जिन्हें तुम महात्मा कह रहे हो वे महात्मा ना है, वे भगवान हैं, वे अंतर्यामी है, घटघटवासी है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले चाहे वो अंतर्यामी हो, चाहे घटघटवासी हो, चाहे विश्व बिहारी हो, चाहे विश्व भिखारी हो, अगर हमारे द्वारे पे कुछ मांगना आए हैं तो खाली हाथ नहीं जा सकते हैं, इसलिए अब तुम हटो अंगाई छोड़ो। बोले बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो। और समझा करके शुक्राचार्य बोले सुनो बलि, अब है बात मान लो कि राजा बलि ना दे दान जमीन को, राजा बलि मत दे दान जमीन को। राजा
जय छलिया ने हिरणा कुस मारो, जय छलिया ने हिरणा कुस मारो, अरे बन गो शेर बनी को राजा बनी, नाग दान यमी को राजा बनी, मत दान यमी को। और सुनो, जय छलिया ने भस्मासुर मारो, जय छलिया ने भस्मासुर मारो, अरे धर के भेष जमी को राजा बने, ना करो दान यमी को राजा बने, मत दान यमी को। जय छलिया ने राक्षस निरारे, जय छलिया ने राक्षस निरारे, अरे धर के भेष मुरली को राजा बने, ना दे दान यमी को राजा बने, मत करो दान यमी को। अबे मान जाओ, वो भगवान है, वे अंतर्यामी है, विश्व बिहारी है, घट घटवासी है, उनके सामने आप जो गंगा जल भर के ले जा रहे हो, संकल्प कर बे के खा जाए। वली कहने लगे गुरुदेव आप चले जाओ, हम दान करवे जा रहे और तुम दीवाल बने मेरे सामने खड़े हो, काहे के लिए खड़े हो? आप रास्ता छोड़ो, हमको जान दो। लेकिन एक बात ना मानी है। अब जब एक बात ना मानी तो शुक्राचार्य समझ गए कि बलि एक बात ना मान रहे। तो आज जो सागड़ की टोटी होती है ना, उसमें शुक्राचार्य छिपके बैठ गए। क्यों? क्योंकि जब हम दीवाल बन के बैठ जाएंगे तो जल नीचे गिरेगा ही नहीं, और जब जल नीचे गिरेगा ही नहीं तो संकल्प हो ही नहीं पाएगा। अब दीवाल बन के बटोटी में छिपके बैठ गए। अब बलि बावन भगवान के पास में पहुंचे, कहा संकल्प करो। बलि संकल्प करने लगे और जैसे ही संकल्प किया तो जल नीचे गिरा ही नहीं। जब जल नहीं गिरा तो भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य तुम दीवाल बने बैठे हो। आज भगवान ने कहा है जाओ एक सीख लेकर के आओ। तो एक सीख मंगाई और जैसे सीख मंगाई सागड़ की वह टोटी रहे। जैसे ही भगवान ने वहां में चुप हुई तो शुक्राचार्य की बाई आंख फूट गई। भगवान हंसन लगे। अब शुक्राचार्य बाई आंख फरवाए के दूर खड़े है गए। भगवान कहने लगे कोई दान दे तो कोई दान ले, तो कोई ले तो आंख फुराए, कोई तो दान दे रहो तो कोई ले रहो तो, और तुमने खामा खाए में बाई आंख फरवाए ले। शुक्राचार्य ने कहा आपने भैया कोई बात ना मानी। अब संकल्प हुआ है। संकल्प होने के बाद में इधर भगवान ने कहा कि अब हमें पृथ्वी नापन दो। तो आज बलि ने समझाया, कहा बाबा जी तुम तो बहुत छोटे हो और तुम्हारे छोटे छोटे से पाए, और तुम जब नापे हो तो 3.5 कदम पृथ्वी कितनी हो जाइए है। तासो ऐसो करो हमें नाप लेंदे, हमारे बड़े बड़े पाए तो निक सैली तो नप जाइए। तासो
हमें ही नाप लेंदे हो। बावन भगवान बोले तुम नहीं नाप सकते हो, हम खुद नाप लेंगे, नहीं तो मना कर दो हम चले जाएंगे। बलि कहने लगे आप जा नहीं सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तो तुम खुद नाप लो, हम तो आपके अच्छे के लिए कह रहे थे। तुम्हारे छोटे छोटे से पैर हैं, कितनी नप जाएगी पृथ्वी है? बोले कोई बात नहीं, हम खुद नाप लेंगे। आज बावन भगवान ने पृथ्वी नापी है, और किस प्रकार से पृथ्वी नापी है परीक्षित महाराज ऐसा ही नहीं बताया है कि उस विश्वरूप की माया ने और सूरज के अंश ढांप डाले, और तीन ही कदम की गिनती में हर तीनों लोग की गिनती में हर तीनों लोग तीन कदम में तीनों लोग नाप लिए। बलि खड़े के खड़े रह गए, ये क्या हो गया है? भगवान हंसने लगे, अब क्या करोगे, आधा कदम और कहां से लाओगे है? प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दे, ले चुका दान बस 3 कदम बचया, 2 कदम और दे। भगवान ने 3 कदम में तीनों लोग नाप लिए। बलि खड़े के खड़े रह गए, ये क्या हो गया है? बावन भगवान हंसते हुए बोले अब आधा कदम और शेष है, ऐसे कहां से लाओगे, नहीं तो मना कर दो हम वापस चले जाएंगे। बलि हाथ जोड़ के खड़े रह गए, आप ऐसे नहीं जा सकते। और विद्वान लोग कहते हैं महाराज परीक्षित, जब बावन भगवान ने अपने कदमों से पृथ्वी को नापा है तो 3 कदम में तीनों लोग नप गए, और 1 कदम विष्णु भगवान का ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने इनके पैर का अंगूठा धो करके अपने कमंडल में रख लिया। वहीं से गंगा जी की उत्पत्ति होती है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, बावन भगवान ने कहा कि अब आधा कदम और कहां से लाओगे, मना कर दो हम चले जाएंगे। बलि हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा ऐसे आप नहीं जा सकते हो, हम अपनी पीठ नपा देंगे, हमारी पत्नी है, हम दोनों पत्नी मिलकर के अपनी पीठ नपा देंगे तो तुम्हारा आधा कदम पूरा हो ही जाएगा। भगवान हंसने लगे, कहने लगे जाओ पहले पूछ करके तो आओ, भला ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो पीठ नपाने के लिए तैयार हो जाएगी। बोले ऐसी मेरी पत्नी नहीं है जो हमसे इनकार कर दे। तो बोले जाओ पूछ के आओ। अब बलि अपनी पत्नी के पास में पहुंचे हैं, विंध्या के पास में। विंध्या ने कहा पिया, जब पहले कभी आते थे तो बड़े खुश नजर आते थे, आज क्या हो गया, चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? बोले क्या बताएं प्यारी, एक महात्मा दरवाजे पर आए हैं, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, दरवाजा बरबा लिया, संकल्प करवा लिया। अब जब 3 कदम पृथ्वी नापी तो 3 कदम में तीनों लोग नाप लिए। अब आधा कदम उनका और शेष है, अब वो कहां से आएगा? आप क्या हमारे साथ में पीठ नपाने के लिए तैयार हो? मैया विंध्या कहने लगी पिया तुम तो ऐसे पूछने के लिए चले आए जैसे कि हम औरतों की पत्नी है? हम तो तुम्हारी पत्नी है, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो फिर भी मुझे कोई गम नहीं है।
तो आज बलि ने कहा विंध्या चलो, तो पीठ नपाने के लिए तैयार हो? बोले हाँ। आज दोनों पति और पत्नी पीठ नपाने के लिए आते हैं। अब जैसे ही वामन भगवान के पास में बलि और विंध्या आए हैं, तो विंध्या ने एक बात कही है वामन भगवान से, कहा कि हम एक बात पूछना चाहते हैं। वामन भगवान बोले कहो क्या पूछना चाहती हो? बोले धन बड़ा है या धनी? आज भगवान बात में फंस गए, कहने लगे धन और धनी में नौकर और मालिक जैसा रिश्ता हुआ करता है। तो विंध्या ने कहा कि सुबह से शाम हो गई तो हमें पिया को काहे परेशान करें खड़े हो, तुम्हें शर्म ना आए लगी? अब भगवान ने कहा अब हम बात में फंस गए, कोई बात नहीं विंध्या आप हमसे वरदान मांग लो। विंध्या ने कहा हम आपसे क्या वरदान मांग सकते हैं? आप खुद भिखारी बन के हमारे दरवाजे पे आए हो, खुद भिकमंगा बने बैठे हो, हमारे पिया को सुबह से शाम है गई परेशान करें खड़े हो, और ऐसे भिखारी से भला हम क्या मांग सकते हैं? मांगे तो मेरे पति मांग सकते हैं, उनसे ही कहो, उन्हें पूछ लो। बोले ठीक है। बलि से कहा कि आप कुछ मांग लो। और बलि ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हम जिस दरवाजे से देखे, अपने जिस दरवाजे से देखे वहां केवल तुम ही नजर आओ। अब विद्वान लोग कहते हैं कि बलि के 52 दरवाजे थे, 52 दरवाजे थे। अब बलि जिस दरवाजे से देखते हैं वहां भगवान नजर आ रहे हैं। अब बलि ने जल्दी जल्दी निगाह घुमाना प्रारंभ किया, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं दरवाजे से कहीं बदरवाजे से, जल्दी जल्दी चारों तरफ देखने लगे। अब भगवान कबड्डी सी खेलने लगे, कहूं बदरवाजे पे, कहूं जदरवाजे पे, कहूं बदरवाजे पे, कहूं जदरवाजे पे। अब भगवान कबड्डी सी खेल रहे। काफी दिन हो गए, मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान हुई। अब भगवान को ढूंढवे के लिए वहां से चल गई। और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी तो देवर्षि नारद को देखो, और जैसे देवर्षि नारद ने मैया लक्ष्मी को देखो तो देवर्षि नारद कहने लगे मैया। बोले हाँ। बोले कहाँ जा रही हो? बोले लाला अच्छी बात है कि तुम वो यहीं मिलेगा। जे बता तूने अपने पिताजी को कहूँ देखो? बोले पिताजी को? बोले हाँ। बोले हम तो अब्याली देख के आए रे। बोले अब्याल? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले सीधी चली जाइयो बलि के द्वारे, कबड्डी खेल रहे कबड्डी। मैया कहने लगी भगवान कबड्डी खेल रहे? बोले हाँ। बोले जिंदगी में कबू नहीं खेली वो आज कबड्डी? बोले हाँ हम तो अब्याली देख के आए रहे। खूब तेजी से दौड़ रहे, दौड़ दौड़ के कबड्डी सी खेल रहे। बोले अच्छा? बोले हाँ। लक्ष्मी मैया वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी तो सावन को महीना है। अब बलि ने जैसे ही लक्ष्मी मैया को देखो तो एक अंदर से भाव उठो है, दिल में विचार आओ है कि सावन को महीना है, देखो कितनी अच्छी कहू की बहन चली आ रही है। लक्ष्मी मैया वो भाव समझ जाती है। लक्ष्मी मैया ने एक रक्षा सूत्र लिया है, यानी कि राखी, और राखी लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ी और बलि की कलाई में बांध देती है। और जैसे ही बलि की कलाई में राखी बांधी तो बलि कहने लगे हैं बहन। बोले हाँ। बोले तुमने मेरी कलाई में रक्षा सूत्र बांधा है, राखी बांधी है, तो अब कुछ मांग लो, मांग लो राखी की बंधाई। तो मैया कहने लगी भैया मुझे ज्यादा कचुनाए चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? भैया जो तुम्हारा पहरेदार है ना, जो हमें बड़ो बढ़िया लगे, पहरेदार तुम्हें बहुत अच्छो लगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। और आज लक्ष्मी मैया समझाए कि बोली सुनो भैया, और क्या बोली है, कहने लगी है लक्ष्मी मैया सुनो भैया कि मोको दे दे वो पहरेदार। भैया कि मोको दे दे पहरेदार, ओ बिरन जा राखी की बालाई, कोई दे दे पहरेदार, बिरन जा राखी की बालाई, कोई। लक्ष्मी मैया समझाए कि
सुन भैया, जू चौकीदार तुम्हारो है, जो चौकीदार तुम्हारो है, लागत अति हमको प्यारो है। और सुन भैया, जय हम मानूंगी भरतार फिर राखी की बनाई, कोई तेरे पहरेदार फिर राखी की बनाई, कोई लक्ष्मी मैया कहने लगी तुम और पहरेदार में बड़ो बढ़िया लगे, जय हम पति बनाए के रखेंगे, इसलिए भैया हमें राखी की बधाई में केवल पहरेदार दे दे। भली बोले बहन क्या मांग रही हो, और कुछ ले लेती, चलो कोई बात नहीं है। अगर बहन ने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा है तो भाई का फर्ज बनता है, बहन मांग रही है तो कोई बात नहीं, आप पहरेदार ले जाओ। तो आज लक्ष्मी मैया ने भगवान की कलाई पकड़ी और झटका दो चले आओ, कितने दिन से तुम्हें ढूंढ रही हूँ तुम्हें यहाँ। भगवान बोले का बताएं बात, हम फंसे गए थे। अब लक्ष्मी मैया कलाई पकड़े के जैसे ही आगे बढ़ी तो भैया को दुआएं देने लगी और का बोली, सुन भैया, मेरो भैया बढ़े दिन दूनों है, मेरो भैया बढ़े दिन दूनों है, होई जाइयो अमर सनूनो है। घर घर वो भी मंगल चार फिर लक्ष्मी मैया ने पहरेदार को मांग लिया। वली ने कहा बहन क्या मांग रही हो, कोई बात नहीं, अगर बहन ने राखी बांधी तो बहन ने मांग लिया, कोई बात नहीं आप ले जाओ। मैया ने कलाई पकड़ी, भगवान की झटका दो चले आओ, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ पे। बोले कहाँ बताएं बात, हम फंसे गए थे। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब लक्ष्मी मैया जैसे ही वहां से चली तो बलि की पत्नी निकल के आई है विंध्या, और विंध्या कहने लगी खड़ी है जाओ, बड़ी जन्नी पड़ी है तुम्हें जाए बेखी ने कहा मसऊ तो मिले जाओ, भैया ही से मिल लो, और भैया से मिल के सीधी चले पड़ी, भाभी से तो मिले जाओ। और विंध्या समझाए के बोली है, सुन लो रुक जाओ, रुका बोली है, कहने लगी है अरे पहले कहाँ गई थी देवी, मेरे पति की पीठ न पाई। विंध्या कहने लगी पहले कहाँ गई थी, तुम्हारे पिया हमारे पति की पीठ ना पे बेक लाए खड़े हते, हमारी पीठ ना पे बेक का खड़े हते, तब कहाँ चली गई हती, आज बड़ी जल्दी फिर रही। सो पति की कलाई पकड़े के चले भाई, लेकिन हम सब तुम्हें ले जा। और समझाए कि बोली अरे पहले कहाँ गई थी देवी, मेरे पति की पीठ न पाई, का तुम ही अनोखी असमिली ऐसी अरे पहले कहाँ गई थी देवी, मेरे पति की पीठ न पाई, कहा तुम ही अनोखी
खसमेली ऐसी है पराई। परीक्षित महाराज, ये बात विंध्या ने लक्ष्मी मैया से क्यों कही? ये बात लक्ष्मी मैया से विंध्या ने क्यों कही? तो मैंने विचार किया है और सोचा है। अरे सोच समझ के पिंकी ने तब जाको मतो विचारो। अरे सोच समझ के बिटिया ने तब जाको मतो विचारो। और लक्ष्मी बहन बली की तो नारी हो जाई। जैसे ही लक्ष्मी मैया चली तो विंध्या ने कहा कि आज बड़ी खसमेली बन गई हैं।